मैं हूँ एड एक्सपर्ट श्वेता पुरंदरे और आज हम बात करेंगे आईएलटीएस एग्जाम के लिए जो क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब एन एडवर्टाइजमेंट दैट यू डोंट लाइक। इस विषय पर मैं कुछ मार्गदर्शन करूंगी, गाइडेंस दूंगी और साथ ही मेरे चैनल पर आपको देखने मिलेंगे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जहां पर मैं एक एडवर्टाइजमेंट का उदाहरण लेकर आपको उसका एक एग्जाम्पल दूंगी कि उस एडवर्टाइजमेंट को कैसे डिस्क्राइब करना है। तो बहुत बहुत आपका सभी का स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले ये हमको जानना है कि ये जो टेस्ट है ये लैंग्वेज टेस्ट है। इसमें आपका एडवर्टाइजिंग का नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके डे टू डे लाइफ में आप जो एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, एडवर्टाइज़मेंट हम पर हमेशा बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट बम्बार्ड होते रहते हैं। आप कहीं भी आप अखबार पढ़ो, मैगज़ीन पढ़ो, टीवी देखो, ओटीटी देखो, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, आपके सोशल मीडिया, सभी जगह आपको एडवर्टाइज़मेंट भरपूर देखने मिलेंगे। तो आपको सिर्फ अभी कॉन्शियसली ये एडवर्टाइजमेंट देखने हैं और अपने मन में ये सोच लेना है कि अगर मुझे इस विषय में बोलना पड़े तो मैं क्या बात करूं, क्योंकि इस एग्जाम में आप जांचे जाएंगे आपकी लैंग्वेज स्किल्स पर। सो लैंग्वेज स्किल पर तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी क्या है, आप कितनी अच्छी तरह से साफ तरीके से इंग्लिश बात कर सकते हो, अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हो, ये लोग जानने वाले हैं। तो एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट आपको सीखना नहीं है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात है कि आप अलग-अलग शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये भी वो जानेंगे। पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, ये भी जानेंगे। और वोकैब्युलरी आपकी क्या है, आपके आपका शब्दकोश कितना संपन्न है, ये भी लोग ये जो असेसर है, ये भी वो टेस्ट करते हैं। तो ये इस्तेमाल करते वक़्त आप इतना प्रेशर मत लीजिए कि बड़े-बड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्द का आपको इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी शब्द सिंपल से शब्द यूज़ करेंगे, वो भी ठीक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि इसमें आप एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करें। तो हर चीज़ एक्सप्लेन करते समय ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ब्यूटीफुल आप जोड़ रहे हैं। ओह दिस एडवर्टाइजमेंट वाज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप कौन से अलग-अलग तरह के शब्द जोड़ सकते हैं, ये देखा जाएगा। ग्रामर, ग्रामेटिकली आप कितने करेक्ट हैं, ये भी देखा जाएगा। तो जब मैं केस स्टडीज़ प्रेज़ेंट करने वाली हूँ, तो मेरे केस स्टडीज़ में मैं उस टॉपिक पर 2 या 3 मिनट पे बात करूँगी, वो अंग्रेज़ी में होगी और नीचे में आपको सबटाइटल्स ज़रूर दूँगी, तो आपको शब्दों का अर्थ हिंदी में ज़रूर समझेगा। आज का जो लाइव स्ट्रीम है, ये मैं कर रही हूँ हिंदी में, जैसे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आगे चलकर परेशानी ना हो। तो आपके जो कोई सवाल है, आज जो लाइव स्ट्रीम मेरा देख रहे हैं, आपके मन में जो कुछ सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज दीजिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ूँगी और उस सवाल को मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक एडवर्टाइज़मेंट का एग्ज़ाम्पल के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो ज़रूर ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि वो एक ज़रिया है आपका मेरे तक मुझे कॉन्टैक्ट करने का, मुझ तक पहुँचने का। तो ये आपके सब सुझाव लेकर मैं नए-नए वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँगी। और पहले मैं लाइव स्ट्रीम्स ज़्यादा नहीं करती थी, मगर ये जो टॉपिक है और आपको ये जनवरी टू अप्रैल तक का ये क्यू कार्ड का लिस्ट मिल चुका है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम करने का ही प्रयास रहेगा और रात को करीब-करीब इस टाइम पर ये लाइव स्ट्रीम मैं 8 बजे या 9 बजे करूँगी। आपको अगर लगता है कि दूसरा कोई टाइम स्लॉट आपके लिए वर्कआउट करता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बात करते समय प्रोनंसिएशन क्या होनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञापन यानी एडवर्टाइज़मेंट्स, तो मैंने सुना है कोई-कोई लोग इसे एडवर्टीज़मेंट्स बोल रहे हैं। तो एडवर्टाइज़मेंट, एडवर्टाइज़मेंट, इसमें सही उच्चारण क्या है? तो ये देखा गया कि
अमेरिकन वे ऑफ स्पीकिंग इज एडवर्टाइजमेंट कहते हैं उसके, विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देखा गया है, उन्होंने कहा है एडवर्टीजमेंट है। तो आप कौन से देश जाना चाहते हैं, कौन से देश के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। मैं जब भी बात करती हूँ तो मेरा प्रोनाउंसिएशन रहता है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट। डिस्क्राइब एन एडवर्टाइजमेंट दैट यू डिसलाइक, और डिस्क्राइब एन एडवर्टाइजमेंट दैट यू लाइक। तो एडवर्टाइजमेंट एक सही प्रोनाउंसिएशन है, तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। मैंने सोचा ये आपको मैं पहले कह दूं। तो विषय जब भी आपको मिलता है तो आपको तो प्रोसीजर आपको पता है, आपको आईएलटीएस के जो गाइड्स है उन्होंने कहा होगा कि जब भी आपको टॉपिक मिलता है तो आपको सोचने के लिए 1 मिनट का अवसर रहता है, जो आप अपने थॉट समेट कर सोच लें कि हमें स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, जो बात करनी है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, और उस हिसाब से उसके आगे के 2 या 3 मिनट आपको बात करनी है। आपको वो विचार प्रदर्शित करना है, आपको एक्सप्लेन करना है टॉपिक, और एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करना है। तो सोचा जाए तो 2 मिनट बहुत जल्दी जाते हैं, या 2 मिनट बहुत लंबे भी लग सकते हैं। तो कोई भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो होता है उसको आसान करने के लिए हमें उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट देना चाहिए। जब हम ये ऐसा करते हैं तो ओवरऑल जो बड़ा टास्क है हम छोटे 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 स्टेप में वो कवर कर सकते हैं, और वो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। तो 1 मिनट में हम कितने शब्द बोल सकते हैं? कोई लोग कहते हैं हम 300 शब्द बोल सकते हैं, मगर वो तभी होता है जब भी आप बहुत जल्दी-जल्दी बात कर रहे हैं और आपका बोलने का पेस, स्पीड भी बहुत ही फास्ट है। मेरा खुद का बोलने का स्पीड इतना फास्ट तो है नहीं। और दूसरा, मैं आपको डिस्करेज करूँगी इतना फास्ट बोलने के लिए, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पहले ही नर्वस बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके इंडियंस को बहुत फास्ट बोलने की आदत रहती है। तो फास्ट बोलने के चक्कर में कहीं आपका ग्रामर ना गलत हो जाए, आपका प्रोनंसिएशन ना गलत हो जाए। और हमेशा बात करने का स्पीड मानते हैं कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में अगर 2 शब्द पर सेकंड का स्पीड आप पकड़े, तो 1 मिनट में आप 120 तक के शब्द कर सकते हैं। तो 2 मिनट में 240, उस पर बोनस ले लीजिए, तो आपको करीब-करीब 250 या 300 शब्दों में आपका ये एक कॉन्सेप्ट प्रेज़ेंट करना है। एडवर्टाइज़मेंट्स दैट यू डिसलाइक, इस चीज़ पर आपको भाष्य करना है, तो आपको सिर्फ़ 250 शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा 300 शब्द तो काफ़ी हो जाएँगे। तो 300 शब्द आप लेते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर करने का आसान तरीका क्या है? तो इसे स्ट्रक्चर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपको पहले तो शुरू में आपको एक इंट्रोडक्शन करनी होगी, 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन करनी होगी, और एक डब्ल्यू का फ़ॉर्मूला आप याद रखिए। डब्ल्यू का फ़ॉर्मूला क्या है? व्हेन, वेयर, हू, व्हाट, व्हाई अगेन। तो पहला डब्ल्यू जो है, व्हेन डिड यू सी द एड, जो आपको टाइम फ्रेम बताना है। ये होगा शायद आपने आज ही देखा है, जब इंटरव्यू के दिन ही आपने वो एड देखा है, या पिछले हफ्ते देखा है, या आपको कोई एडवर्टाइज़मेंट आपके दिमाग में इतना बैठ गया कि आपको 3 साल पुराना एड भी याद आ रहा है। कोई मेमोरेबल एड है, अगर कोई अच्छा भी मेमोरेबल होगा या बुरा भी मेमोरेबल होगा, तो व्हेन डिड यू सी द एड, ये पहली बात है। वेयर डिड यू सी द एड, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट के मीडियम काफ़ी सारे रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमारे नज़र में आने वाला मीडियम है वो टेलीविज़न एडवर्टाइज़मेंट्स ज़्यादा हैं, मगर आजकल डिजिटल मीडिया पे एडवर्टाइज़मेंट्स बहुत ही बढ़ रहे हैं। और आप तो यंग जनरेशन सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, तो सोशल मीडिया पर भी अगर आपने देखा है तो वेयर डिड यू सी द एड, ये दूसरा है। हु वाज़ द एडवर्टाइज़र, और व्हाट वाज़ द प्रोडक्ट और द सर्विस
हु का मतलब है या आपको ब्रांड पता है वो, या एडवर्टाइजर पता है, अ, तो आपको वो कहना है हु। व्हाट वाज द एड अबाउट? एडवर्टाइजमेंट में टॉपिक क्या है, उसमें क्या प्रोडक्ट का बेनिफिट या क्या सर्विस का बेनिफिट प्रेजेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको एडवर्टाइजमेंट से क्या प्रतीत हो रहा है, ये क्या बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट। तो व्हाट वाज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट? व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द एडवर्टाइजमेंट? ये ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कितना बड़ा था, छोटा था, टाइमिंग क्या था, एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया गया था, क्या एडवर्टाइजमेंट में कोई सेलिब्रिटी था, क्या एडवर्टाइजमेंट में कोई एंडोर्समेंट हो रही थी या नहीं हो रही थी, या कोई एक पब्लिक सर्विस मैसेज की बात हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन अबाउट द एडवर्टाइजमेंट ओवरऑल क्या है, इसके बारे में आपको बात करना है। उसी के बाद आप स्पेसिफिकली बताएंगे कि व्हाट पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यू डिड नॉट लाइक। तो मुझे ये बताना है आपको कि व्हाट यू डिड नॉट लाइक। जब भी आप बोलते हैं तो एक आप बैलेंस्ड व्यू भी प्रेजेंट कीजिए कि एडवर्टाइजमेंट में आपको अच्छी बात भी क्या लगी, मगर बुरी बात भी क्या थी। तो एक बैलेंस्ड व्यू देंगे आप तो वो अच्छा रहेगा। और एंड में आपको कंक्लूड करना है कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या होना चाहिए था, शायद अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं। तो आपने देखा कि ये सारी डब्ल्यू की जो लाइन लगी है, तो हर एक डब्ल्यू के लिए अगर आप 3 से 4 लाइन्स बोल देते हैं, तो भी आपका 2 मिनट का समय आराम से कवर अप हो जाता है। तो 2 मिनट में हमको क्या बोलना है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं। मगर ये आप याद रखिए कि इसको हम लॉजिकली अगर लेते जाएँगे तो उसका फ्लो अच्छा रहेगा। तो ये हमको एक स्टोरी टेलिंग जैसे बताना है। तो आप घर पे भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आपका कोई छोटा भाई-बहन है, तो उसको सामने बिठाकर आप एक जैसे कहानी सुनाते हैं बच्चों को, उसी तरह आप एक एडवर्टाइज़मेंट की कहानी सुना सकते हैं। तो ये एक स्टाइल जो है आपका स्टोरी टेलिंग का होना चाहिए, और उसमें अच्छे तरह के शब्द आप इस्तेमाल करें। बड़े-बड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं आपको याद आ रहे तो भी सही, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विषय जो आप चुनें, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड विषय नहीं चुनना। ऐसे विषय चुनना जितमें जिसमें आपको रुचि है। जो एडवर्टाइज़मेंट आप दिखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर आपको उन्होंने चॉइस दिया है कि यू टेल व्हाट व्हिच एडवर्टाइज़मेंट यू डिड नॉट लाइक, तो चॉइस तो आप पर है। तो आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मत उठाइए कि मुझे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऐड है, जिसमें आपको बात करने में भी दिक्कत हो। आप रोज़मर्रा के जीवन में दिखने वाले एडवर्टाइज़मेंट की बात कर सकते हैं, और क्या ये एडवर्टाइज़मेंट मिसलीडिंग है, भ्रामक जिसे कहते हैं, क्या डिसऑनेस्ट एडवर्टाइज़मेंट है, ट्रूथफुल नहीं है, या आपको पता होगा अगर क्लिक एंड बेट टाइप के एडवर्टाइज़मेंट रहते हैं। तो आपको जिस प्रकार में रुचि है, उस प्रकार की आप बात कीजिए। जेंडर पोर्ट्रेयल इन एडवर्टाइजिंग ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आजकल, और इसके बारे में मैं आपको एक केस स्टडी कल मैं मेरे चैनल पे पोस्ट करूँगी, और उस केस स्टडी में आपको मैं वो एडवर्टाइज़मेंट दिखाऊँगी, जो एक प्रिंट एडवर्टाइज़मेंट है। उस पर मैं एक उदाहरण के लिए आपको प्रेज़ेंटेशन भी दूँगी कि किस प्रकार से आप बात कर सकते हैं, और 2 मिनट के समय में ज़्यादा हम बात तो नहीं कर सकते, संक्षेप में हमको बात करनी है। तो ये काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो आज के मेरे लाइव स्ट्रीम का यही मकसद था, और जो बाद में जुड़े हैं लाइव स्ट्रीम में, उनके लिए मैं मेरा परिचय करा दूँ। मेरा नाम है श्वेता पुरंदरे, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एड एक्सपर्ट। मेरे चैनल पर आपको एडवर्टाइज़मेंट एनालिसिस, एडवर्टाइज़मेंट रिव्यूज़ इतने सारे देखने को मिलेंगे, और ये सभी लेटेस्ट एडवर्टाइज़मेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और इस विश्लेषण में मैं बहुत ही बारीकी से एडवर्टाइज़मेंट का विश्लेषण करती हूँ। तो आपको सिर्फ़ वो वीडियो देखना है, उससे आपको इंस्पिरेशन लेनी है, और उससे आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो मेरे जो केस स्टडीज़ है, आपको पहले मैंने मेरे चैनल पे जो हैं, उसका तो बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है, तो वो आप ज़रूर देखिए। और आगे चलकर
मैं नए-नए केस स्टडीज़ का आपको उदाहरण दूँगी, एक डेमो ही आपको मिल जाएगा कि हमको कौन-सी ऐड है, वो ऐड हमको दिमाग में लानी है, आप नज़रों के सामने होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही आप रट मार के मत जाना कि हाँ, मैंने फलाना यूट्यूब चैनल पे ये मैंने देखा था, तो ये मैंने बाय हार्ट कर लिया तो मैं बताऊँगा, क्योंकि वो अपने दिल से नहीं आएगा। आपको वो अपने दिल से आपको बात करनी है, एक स्टोरी तभी हो जाएगी, एक स्टोरी टेलिंग आपकी इमोशन उसमें जेन्युइनली आ जाएगी और आप जो कहना चाहते हो बहुत अच्छी तरह से असेसर के पास पहुँच जाएगा आपका कम्युनिकेशन। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना कि ये मार्गदर्शन आपको कैसा लगा? आपको नया कौन-सी एडवर्टाइज़मेंट के बारे में आपको एक डेमो चाहिए? क्योंकि वो एडवर्टाइज़मेंट आपको पसंद है मगर उसको प्रेज़ेंट कैसे करें? ये अगर आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिए क्योंकि मैं उसके ऊपर तुरंत ही वीडियोज़ और डेमो बनाकर पोस्ट कर सकूँगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। अ, आशा है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।